डिफरेंशियल इक्वेशन की टोटल 3 मेथड थी। पहली मेथड थी वेरिएबल सेपरेशन मेथड, सेकंड मेथड इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड द लास्ट वन एंड इम्पोर्टेंट ऑल्सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने की मेथड अलग है। एक्चुअली डिफरेंशियल इक्वेशन कोई भी होता है ना, उसका फॉर्म अलग होता है और हर फॉर्म के लिए मेथड अलग होती है। तो यहाँ पे हम बेसिकली 3 मेथड पढ़ने वाले थे, उसमें से पहली 2 खत्म हो चुकी है और ये लास्ट वाली मेथड अपन करने वाले हैं। सी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं किसे? तो अगर आपको इस तरह का कुछ दिखाई देता है तो वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जरूरी नहीं कि ऐसा ही दिखाई देना चाहिए, आपको ऐसा भी दिखाई दे सकता है कि dx/dy प्लस पी एक्स विच इज इक्वल टू क्यू। मतलब अगर डेरिवेटिव है तो या तो y वाला होगा या तो x वाला होगा। ठीक है, अगर y वाला डेरिवेटिव है तो बाजू में यहाँ पे y आएगा, x वाला डेरिवेटिव है तो यहाँ पे x आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में लाई कैसे करेगा? तो पहली बात तो dy/dx होना चाहिए, और ऊपर y है तो यहाँ पे भी y होना चाहिए। अगर dx/dy है तो ऊपर x है तो यहाँ पे भी x होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। ठीक है, चलो दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो p और q है ये या तो कांस्टेंट होने चाहिए या फिर फंक्शन ऑफ x होने चाहिए। ठीक है, मतलब हम जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे हैं उसके फंक्शन होने चाहिए ये दोनों। सिमिलरली यहां पे ये रहा, ये जो p और q है ये या तो कांस्टेंट होने चाहिए या फिर फंक्शन ऑफ y होना चाहिए, क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे हैं। ठीक है, और दूसरी चीज अगर हम यहाँ पे dy है तो यहाँ पे y होना चाहिए, यहाँ पे dx है तो यहाँ पे x होना चाहिए। दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसे पता कैसे चलेगा? तो हम जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले, जो डेरिवेटिव दिया हुआ है dy/dx, तो अगर ऊपर dy है तो यहाँ पे y होना चाहिए, अगर ऊपर dx है तो यहाँ पे x होना चाहिए। अगर नीचे dx है तो p और q x का फंक्शन होना चाहिए, और अगर नीचे dy है तो p और q y का फंक्शन होना चाहिए या तो कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है IF। IF का मतलब होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, वो कैसे फाइंड करते हैं? ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पीडीएक्स। और IF फाइंड करने के बाद सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ dx। ठीक है, सॉल्यूशन ऐसे मिलेगा इसके थ्रू। और IF कैसे मिलेगा? IF मिलेगा इस फॉर्मूला। ठीक है, ये दो चीज याद रखनी है। नाउ अगर ये फॉर्म दिया हुआ है तो हमें पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है, वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई। सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? x इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी वाई। ये हमारा है सॉल्यूशन। और हमें आई एफ कैसे मिलेगा? आई एफ मिलेगा ऐसे, यहां से। ठीक है, थैंक यू।